बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही सवाल हो रहा है कि 29 मई को क्या होगा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी कशीदा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के ऑर्डर के बाद। और हर तरफ ये सवाल है कि 29 मई को क्या होगा, उससे पहले कुछ बड़ा हो जाएगा। कुछ और सवालात हैं जो मैंने लिखे हैं जिस पर मैं ज़रूर आप के साथ बात करूँगा। अपना जो भी मेरी ओपिनियन है वो आपके सामने रखूँगा। कोई मुदाखलत होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को हल करने के लिए। अचानक इस सारे मामले का ड्रॉप सीन हो जाएगा कि अहमद फराद वापस आ जाएंगे, या अहमद फराद की फैमिली ये दरख्वास्त ही पिटीशन ही वापस ले लेगी, या स्टेटस को बरकरार रहेगा। और क्या इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की इस लड़ाई में कोलेटरल डैमेज जो हैं वो शहबाज शरीफ हो जाएंगे और उनकी वजारत उज़्मा जा सकती है, हुकूमत भी गिर सकती है। ये हैं वो सवालात जिस पे तफसील से बात करते हैं। देखें, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टेंस है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान। अदलिया पीछे बिल्कुल नहीं हट रही, आगे बढ़ती चली जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हट रही, इस्टेब्लिशमेंट भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है और इस्टेब्लिशमेंट भी अदलिया पर वार बरकरार रखे हुए है। फैसल वाडा के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। वो जो एक एंकर्स का ग्रुप है, वो जो बने बनाए ट्वीट्स उनको भेजे जाते हैं, वो सारे जिस तरह से वो कॉपी पेस्ट करते हैं। जिस तरह से मोहसिन अख्तर कैनी साहब के ख़िलाफ़ अब नया एक पूरा महाज खड़ा किया गया है कि उनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चीज़ें हैं। तो देखें, अगर आप मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पड़ा हुआ है, कहिए काजी फाइज ईसा साहब को, और काजी फाइज ईसा साहब को मतलब कोई मसला नहीं है, उनको कहिए और वो काजी साहब जो है वो रेफरेंस लगा दें, सुन लें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। मोहसिन अख्तर कैनी साहब का क्यों नहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुन रही? और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर मोहसिन अख्तर कैनी साहब, हम ये बात मान लें कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब बहुत कमज़ोर हैं, उन्होंने मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कोई प्लाट बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, कोई खुदा न खास्ता करप्शन लूट मार की हुई है, तो जो शख्स करप्ट होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। और इसकी मिसाल मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में आपके सामने है कि मियाँ साहब क्योंकि करप्ट हैं तो कमज़ोर हैं। पूरी हुकूमत उनके पास है लेकिन हुकूमत उनके पास नहीं है। वज़ीर ख़जाना उनकी मर्ज़ी का नहीं लगा, वज़ीर दाखिला उनकी मर्ज़ी का नहीं लगा, ओहदे उनकी मर्ज़ी से नहीं दिए गए। मतलब इक़्तिदार ज़रूर दिया गया है लेकिन कोई हैसियत नहीं है, कोई मतलब औकात नहीं है, कोई मतलब इज़्ज़त नहीं है, कोई खुददारी नहीं है, कोई गैरत नहीं, कुछ भी नहीं है। सब कुछ मियाँ साहब से ले लिया गया है, इक़्तिदार देकर बाकी सब कुछ ले लिया गया है। खुददारी, खुदी, इज़्ज़त, सब चीज़ें ले ली गई हैं। मर्ज़ी, मंशा कुछ उनके पास नहीं रहा। तो जो करप्ट इंसान होता है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह फिर होता है, जो कि फिर बेचारा बेबस होता है। वो इधर उधर ऑफ कैमरा इधर उधर से बातें आती रहती हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल हो गए हैं, हमें इस्तेमाल कर लिया गया है। और नून लीग के लोग जिस चीज़ के कह रहे हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ की तरह इस्तेमाल कर लिया गया, वो लफ्ज़ मैं यहाँ पर नहीं दोहराना चाहता कि किस चीज़ की तरह उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। मैं उस चीज़ का नाम नहीं ले रहा। जो नून लीग वाले खुद कहते फिर हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया, ये नून लीग वाले खुद कह रहे हैं, तो उस पर नहीं जाते। तो अगर मोहसिन अख्तर कैनी साहब करप्ट होते तो इतनी जुर्रत और बहादुरी और दलेरी के साथ वो इतने बड़े ऑर्डर्स ना करते। क्योंकि देखें, जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने ऑर्डर किया है वो इतना कम्प्रीहेंसिव ऑर्डर है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में इतना कम्प्रीहेंसिव ऑर्डर कभी किसी ने नहीं किया। एक तो वो हो गया ना कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी हाई कोर्ट ने किसी मुकदमे की लाइव प्रोसीडिंग का हुक्म नहीं दिया, पहली मरतबा हुआ। पहली मरतबा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की वर्किंग क्या है, उनके SOPs क्या हैं, खुद तसाबी क्या है, बंदे जो उठाए जाते हैं उनको खाना कहाँ से दिया जाता है, उनकी फंडिंग क्या है, उनकी मतलब रूल्स ऑफ बिजनेस, फलां 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 फलां, ईच एंड एवरीथिंग इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड हर चीज़ मांग ली है जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने। अब इस पे फिर उन्होंने कहा शामिल तफ्तीश हों उनके आला अफसरान इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, और एक मौके पे उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि औकात से बाहर कर दिया गया है, इन लोगों को औकात में रखें, एक 18वें ग्रेड का ऑफिसर है, कौन सा ये चांद पे है, और ये वो इस तरह की इनके ताबे ना हो, मुल्क चलना है तो इनके बगैर भी चल जाएगा। बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन थी, सख्त रिमार्क्स थे। फिर पुलिस को कहा कि उनको शामिल तफ्तीश करें, उनका बयान सामने रखें। फिर ये कहना कि पुलिस के एक SHO की तरह हैं वो भी, और इस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत इस वक्त वो मुश्तइल हैं इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। और उनका इश्तियाल ज़ाहिर है वो जिस तरह काउंटर, मतलब वो काउंटर तो नहीं कर पा रहे लेकिन वो जो कर सकते थे वो दो चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट कर सकती थी। एक ये कि पैमरा के ज़रिए पाबंदी लगवा दी जाए कि कोई रिमार्क्स नहीं चलेंगे अदालतों के, लेकिन उसका भी सारा कुछ वो सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। पैमरा का जो कुछ बनाया गया था, जब मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने अपने इस ऑर्डर के अंदर हुक्म दे दिया और कहा कि इसकी रिपोर्टिंग हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस ऑर्डर की अदालत कहेगी कि इसको रिपोर्ट किया जाए उसकी रिपोर्टिंग होगी। उन्होंने लिख दिया कि इसको रिपोर्ट किया जाए, उन्होंने उर्दू में लिखा ताकि सबको समझ आ जाए, मेरे जैसे लोग जिनको अंग्रेजी नहीं आती हम भी पढ़ सकें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने उर्दू में उस ऑर्डर को जारी किया
उन्होंने कहा कि इसको रिपोर्ट करें, और फिर हैरानकुन तौर पर टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट भी किया है। टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट इसलिए किया कि टीवी चैनल्स भी ज़ाहिर है एक आध चैनल लीड ले जाता है, वो चला देता है, बाकियों को रेटिंग के लिए चलाना पड़ता है, और जो एक आध चलाता है वो इसलिए चलाता है कि टीवी चैनल 2-3 चैनल ऐसे हैं जिसके मालिकान इस सबसे खुश नहीं हैं जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है। तो जहाँ पे उनको स्पेस मिलती है वो चला देते हैं, जब उनको कहा जाता है कि उतार दें ये चीज़, ना चलाएं, फिर वो रोक देते हैं, वरना वो कहते हैं आपने हमें कहा नहीं था इसलिए हमने चला दिया। तो वो भी सारा प्लान बर्बाद हो गया कि रिमार्क्स अदालत के नहीं चल सकते। तो इतना कम्प्रीहेंसिव उन्होंने मतलब ऑर्डर कर दिया। अब क्या होगा, इसके ऊपर मुमकिन तौर पर क्या है देखें। एक तो ये हो सकता है, यानी आप ये कहेंगे, अगर आप कहेंगे इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा, इसका ड्रॉप सीन कैसे होगा? इसका ड्रॉप सीन ये हो सकता है कि अहमद फरहाद वापस आ जाए और उसकी फैमिली दरख्वास्त अपनी पिटीशन वापस ले ले। ये अब कुछ सवालात हैं। वैसे मैंने बैरिस्टर साद रसूल साहब से कल मैंने कुछ चीज़ें पूछी, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये पॉइंट्स मैं साद रसूल साहब से नहीं पूछ सका। ये ज़रूर मैं आज कोशिश करूँगा, उनको कॉल करूँगा। असल में ये जो हमारे लायक वकील हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब जैसे, इनको कॉल करते हुए डर भी लगता है, क्योंकि ये चंद मिनट की मतलब एक आप कहें कि अपनी ओपिनियन देने का वकील अच्छा खासा, हमें इस बात का इदराक है कि अच्छा खासा ये अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं, तो डर भी लगता है किसी बड़े वकील को कॉल करते हुए, उनकी मसरूफियत और उसकी वजह से। तो ये मैं उनसे नहीं, इस बात पे उनसे भी पूछूंगा, दीगर भी वकला से पूछूंगा, फैसल सदीकी साहब और फैसल चौधरी साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, इन वकला को भी, मियां अली इशफाक साहब, इन सबसे मैं ओपिनियन लूँगा कि उनकी क्या राय है कि अगर अहमद फरहाद आ जाते हैं या वो नहीं आते, लेकिन उनकी फैमिली कहती है कि जिस तरह उनको पहले कहा गया था कि आप दरख्वास्त पिटीशन वापस ले लें, अगर वो पिटीशन वापस ले लेते हैं तो फिर क्या अदालत उनको कह सकती है कि नहीं हम पिटीशन वापस नहीं करते। दूसरा यह है कि अगर वो आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर तो वैसे ही इन्फेक्शस हो गया ना कि उनकी बाजियाबी के लिए था, बाजियाब वो हो गए, आ गए तो बात ख़त्म। फिर क्या इसी पिटीशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। अच्छा, एक तो मैंने आपको कहा कि इसका ड्रॉप सीन आप यही कह लें कि वो वापस आ गए और अब केस को आगे चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस तरह से ड्रॉप सीन हो गया। लेकिन इसमें भी मसला ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट इसमें अपनी बड़ी एक शिकस्त समझेगी, क्योंकि आज भी कल जुम्मे को भी इसलिए नहीं छोड़ा गया अहमद फरहाद को कि ये ना लगे कि देखें अदालत ने सख्त चीज़ें की, ऑर्डर्स दिए, सेक्रेटरी दिफा को ज़ाती हैसियत में तलब किया, सेक्टर कमांडर के ऑर्डर से रिमार्क्स दिए और फिर इस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ा। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए सरेंडर नहीं किया, तो अब मामला फिर और ज़्यादा गड़बड़ हो गया, और ज़्यादा ख़राब हो गया। अब अगर छोड़ते हैं तो उससे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की कमज़ोरी की परसेप्शन जाएगी। क्या इस्टेब्लिशमेंट ये कमज़ोरी की परसेप्शन अपने साथ जोड़ना अफोर्ड कर सकती है, करना चाहेगी, बर्दाश्त कर सकती है, बर्दाश्त करना चाहेगी, या नहीं वो भी कहेंगे कि ऐसी की तैसी हम इस नहीं ये करेंगे? तो फिर दूसरा फिर यह है कि अगली समात पे कोई भी नहीं जाता, फिर क्या होगा? या ये होता है कि इस दौरान इनका जो इंटरम ऑर्डर है, इस इंटरम ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि ये मुझे साद रसूल साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि इंटरम ऑर्डर जो हाई कोर्ट के किसी जज का है, उस इंटरम ऑर्डर की इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती। और इंट्रा कोर्ट अपील खैर एक मामले में मैंने देखा भी था कि इस्लामाबाद कोर्ट ने नहीं इंटरटेन की थी, आमिर फारूक साहब ने और एक और उनके साथ जाए थे, शायद मियाँ गुल साहब नहीं थे, शायद तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे। जब बाबर सत्तार साहब डीसी इस्लामाबाद वाला केस सुन रहे थे तो उसके इंटरम ऑर्डर को चैलेंज किया था, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप इसको ये इंटरम ऑर्डर है, इसको ये मेंटेनेबल नहीं है। और अगर एक बार आमिर फारूक साहब ये प्रेसिडेंट सेट कर दें कि जनाब इंटरम ऑर्डर इस्लामाबादी कोर्ट एक जज के ऊपर इंटर कोर्ट अपील हो सकती है, तो फिर तो आमिर फारूक साहब के 99% ऑर्डर जो हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस के हैं, चाहे वो ट्विटर वाला मामला हो, चाहे वो ये पैमरा के नोटिस वाला जो उन्होंने कल कर दिया, आमिर फारूक साहब ने तो पैमरा के ऑर्डर का हुक्म दे दिया है कि इसके ऊपर मनोअन अमल किया जाए। यानी गए कुछ और लेने थे साफ़ी और उल्टा और सख्तियां बढ़ गई आमिर फारूक साहब की अदालत से, तो उनका हर ऑर्डर पे इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज हो जाएगा, वो भी वो नहीं कर सकते। तो फिर यह है कि इसके ऊपर CPLA ये जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंटरम ऑर्डर। तो क्या इंटरम ऑर्डर जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो काजी साहब क्या कहेंगे?